भारत को आजादी मिलने के बाद भारत के पास सबसे बड़ी चुनौती थी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने की। एक ऐसा देश जो किसी राजा, महाराजा और नवाबों द्वारा नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों के जरिए नीतिगत तरीके से कार्य करे। इसलिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन मसौदा तैयार करने में कई लोगों का योगदान है। चुने गए लोगों में पुरुषों के साथ महिलाओं की हिस्सेदारी थी, जिसमें से एक महिला अम्मू स्वामीनाथन है। अम्मू का जन्म पंडित गोविंद मेनन के घर में हुआ। अम्मू भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसलिए बचपन से ही उन्हें काफी लाड़ प्यार मिला। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में उनके पिता ने एक स्वामीनाथन बालक की मदद की थी, उन्हें पढ़ने का मौका मिला था। बाद में स्वामीनाथन ने छात्रवृत्तियों के सहारे उच्च शिक्षा हासिल की और मद्रास में वकालत शुरू की। जब अम्मू के पिता का निधन हुआ तब स्वामीनाथन ने अम्मू से शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस समय अम्मू ने उनके सामने अपने कुछ शर्तें रखी, जैसे वो शहर में रहेगी, आगे पढ़ने की इच्छा रखी। स्वामीनाथन ने उनका साथ दिया और उन्होंने अंग्रेजी का भी ज्ञान दिया। स्वामीनाथन के प्रेरणा से अम्मू आगे चलकर आजादी की लड़ाई में सक्रिय हुई और 1934 में तमिलनाडु कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बनी। उन्होंने 1917 में मद्रास में एनी बेसेंट, मालती पटवर्धन, मार्गरेट, श्रीमती दादाभाई और श्रीमती अंबुजमल के साथ मिलकर महिला भारत संघ की स्थापना की। इस मंच की सहायता से महिलाओं ने समाज में उनकी स्थिति के खिलाफ और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने का काम किया। 1947 में अम्मू मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा की हिस्सा बनी। 24 नवंबर 1949 संविधान के मसौदे को पारित करने के लिए अपने भाषण में अम्मू ने कहा, बाहर के लोग कह रहे हैं कि भारत ने अपनी महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं दिए हैं। अब हम कह सकते हैं कि जब भारतीय लोग स्वयं अपने संविधान को तैयार करते हैं तो उन्होंने देश के हर दूसरे नागरिक के बराबर महिलाओं को अधिकार दिए हैं। 1952 में तमिलनाडु के डिंडीगुल लोकसभा से चुनाव जीतकर वो संसद में पहुंची। 1959 में जब सत्यजीत राय फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, तब वो इसकी वाइस प्रेसिडेंट बनी। 1960-1965 में अम्मू स्वामीनाथन भारत स्काउट एंड गाइड की अध्यक्षता भी थी। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अम्मू सबसे अधिक सक्रिय रही। उन्होंने जातिवादी के विरोध अपनी आवाज उठाई। जातिवाद के विरोध में कई अभियान भी चलाए। 4 जुलाई 1978 को उनका निधन हुआ। किसी स्कूल और कॉलेज से शिक्षित न होने के बावजूद अम्मू स्वामीनाथन सिर्फ एक महिला ही नहीं बल्कि कई संभावनाओं की कहानी है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना और ऐसी ही इतिहास में अपनी अद्वितीय पहचान बनाने वाली असाधारण महिलाओं की असाधारण कहानियाँ जानने के लिए दैट वन लेडी से जुड़े रहना।